आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं गुप्त वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण पंथ के 12 शासकों को किसने पराजित किया था? तो दक्षिण पंथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। दक्षिण पंथ के 12 शासकों को किसने पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। फाजियान ने घर वापसी की अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? फाजियान ने घर वापसी की अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो बंगाल से शुरू की थी। कहाँ से की थी? बंगाल से शुरू की थी। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर किस प्रकार दर्शाया गया है? तो बीणा बजाते हुए दर्शाया गया है या बीणा वादक के रूप में दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर किस प्रकार दर्शाया गया है? तो बीणा वादक के रूप में दर्शाया गया है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए उसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हरिसेठ किसके दरबारी कवि एवं मंत्री थे? हरिसेठ किसके दरबारी एवं कवि मंत्री थे? तो समुद्रगुप्त के थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। भारत में गुप्त शासक कौन से हैं जो सिक्के जारी किए थे? उन्हें क्या कहा जाता है? तो दीनार कहा जाता है। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, उन्हें क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहते? भुक्ति कहते थे। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तब भी श्रीगुप्त थे, और गुप्त वंश का प्रथम शासक पूछे तब भी श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मान्यता प्राप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। वह अभिलेख कौन सा है जिसमें समुद्रगुप्त को देवताओं के समकक्ष बताया गया है? मतलब समुद्रगुप्त को देवताओं के समकक्ष यानी समान बताया गया है। तो इलाहाबाद प्रस्थिति है या प्रयागराज प्रस्थिति कह सकते हैं। अभी इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद प्रशस्ति। किस गुप्त शासक ने लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह किया था? किस गुप्त शासक ने लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। हमारा गलत लिखा गया है, शिलालेखीय लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? शिलालेखीय लिखना है। सती प्रथा का प्रथम शिलालेखीय उदाहरण कहाँ मिला था? तो गुप्त काल में मिला था। कहाँ मिला था? गुप्त काल में मिला था। सती प्रथा का पहला शिलालेखीय उदाहरण गुप्त काल में मिला था। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना था? तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को जाना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को जाना जाता है। गुप्त युग को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त युग को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त युग को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट। चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट। चंडी शतक किसने लिखा था? किसने लिखा था? बाणभट्ट जी ने लिखा था। तो किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी बेताल भट्ट ने किस पुस्तक की रचना की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कौन थे? बेताल भट्ट। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मंत्र शास्त्र को लिखा था। किसने किस पुस्तक को लिखा था? तो मंत्र शास्त्र को लिखा था। कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र और उत्तराधिकारी था? कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र और उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र और उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त किसका प्रथम उत्तराधिकारी बना? तो घटोत्कच का। किसका? घटोत्कच का। दिल्ली में लोह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्तों ने कराया था। किसने कराया था? गुप्तों ने कराया था। दिल्ली में लोह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्तों ने कराया था। दिल्ली में लोह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्त वंश के द्वारा कराया गया था। गुप्त काल में मुख्य न्यायाधीश अधिकारी का पद क्या था? मुख्य न्यायाधीश अधिकारी को क्या कहते थे? गुप्त काल में मुख्य न्यायाधीश अधिकारी को क्या कहते थे? महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था। गुप्त काल में युद्ध एवं शक्ति मंत्री का पद क्या था? गुप्त काल में युद्ध एवं शक्ति मंत्री का पद क्या था? तो संधि विग्रहिक था। क्या था? संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक।
प्राचीन भारत में व्यापारी कारवा का नेता कौन होता था? प्राचीन भारत में व्यापारी कारवा का नेता कौन होता था? तो सार्थवाय होता था। क्या होता था? सार्थवाय होता था। गुप्त काल में मुख्य बैंकर अथवा व्यापारी का पद क्या था? गुप्त काल में मुख्य बैंकर अथवा व्यापारी का पद क्या था? तो नगर श्रेष्ठी था। क्या था? नगर श्रेष्ठी। क्या? नगर श्रेष्ठी। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त द्वारा धारण की गई थी। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। प्रभावती किसकी पुत्री थी? प्रभावती किसकी पुत्री थी? प्रभावती किसकी पुत्री थी? प्रभावती किसकी पुत्री थी? ये आपको बताना है प्रश्न। गुप्तों ने हल कर नमक कर लगाया जिसे कहा जाता है। गुप्तों ने हल कर नमक कर लगाया जिसे कहा जाता है। गुप्तों ने हल कर नमक कर लगाया जिसे कहा जाता है तो हविल कर कहा जाता है। जिसे हविल कर कहा जाता है। हल पर कर लगाया था गुप्तों ने, उसे हविल कर कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपाधियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त की उपाधियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त की उपाधियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। बराह मेहर किसके नवरत्नों में से एक थे? बराह मेहर किसके नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। बराह मेहर किसके नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की ऊंचाई कितनी थी? कितनी है? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की ऊंचाई कितनी है? तो 35 फीट है। कितनी है? 35 फीट है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की ऊंचाई 35 फीट है। कितनी? 35 फीट है। को सबसे महान खगोल वेदों में से एक गुप्त काल के दौरान माना जाता था। वह वर्ण कौन सा है जिसमें गुप्तों का उदय हुआ है? गुप्तों का उदय किस वर्ण से हुआ है? गुप्तों का उदय किस वर्ण से हुआ? तो वैश्य वर्ण से हुआ है। क्यों? वैश्य जाति, वैश्य वर्ण से संबंध रखते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीसरा और शूद्र चौथा वर्ण है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, जो पल्लव वंश के शासन में कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 700 से 728 ईस्वी में कराया गया था सूर्य मंदिर का निर्माण। महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर किसका उदाहरण है? महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर किसका उदाहरण है? महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर किसका उदाहरण है? तो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। किसका? द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। संस्कृत भाषा में की गई थी। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन थी? तो संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत थी।